मुख्तार तो महंत के पास गया और कृष्णचंद सोचने लगे, यह मैं क्या कर रहा हूँ। एक और रुपयों का ढेर था और चिंता व्याधि से मुक्त होने की आशा, दूसरी ओर आत्मा का सर्वनाश और परिणाम का भय। न हाँ करते बनता था न नाही। जन्म भर निर्लोभ रहने के बाद इस समय अपनी आत्मा का बलिदान करने में दरोगा जी को बड़ा दुख होता था। वे सोचते थे, यदि यही करना था तो आज से 14 वर्ष पहले ही क्यों ना किया। अब तक सोने की दीवार खड़ी कर दी होती, इलाके ले लिए होते। इतने दिनों तक त्याग का आनंद उठाने के बाद बुढ़ापे में ये कलंक। पर मन कहता था, इसमें तुम्हारा क्या अपराध, तुमसे जब तक मिल सका निभाया, भोग विलास के पीछे अधर्म नहीं किया। लेकिन जब देश काल प्रथा अपने बंधुओं का लोग तुम्हें कुमार की ओर ले जा रहे हैं तो तुम्हारा क्या दोष। तुम्हारी आत्मा अब भी पवित्र है, तुम ईश्वर के सामने अब भी निरपराध हो। इस प्रकार तर्क करके दरोगा जी ने अपनी आत्मा को समझा दिया। लेकिन परिणाम का भय किसी तरह पीछा न छोड़ता था। उन्होंने कभी रिश्वत ना ली थी, हिम्मत न खुली थी। जिसमें कभी किसी के हाथ न उठाया हो वह सहसा तलवार का वार नहीं कर सकता। यदि कहीं बात खुल गई तो जेल खाने के सिवाय और कहीं ठिकाना नहीं। सारी नेकनामी धूल में मिल जाएगी। आत्मा के तर्क से परास्त हो सकती है, पर परिणाम का भय तर्क से दूर नहीं होता। वे पर्दा चाहता है। दरोगा जी ने यथासंभव इस मामले को गुप्त रखा। मुख्तार से ताकीद कर दी कि इस बात की भनक भी किसी के कान न पड़ने पावे। थाने के कांस्टेबलों और अमलों से भी सारी बातें गुप्त रखी गई। रात के 9 बजे थे। दरोगा जी अपने तीनों कांस्टेबलों को किसी बहाने से थाने भेज दिए थे। चौकीदार को भी रसद का सामान जुटाने के लिए इधर उधर भेज दिया था और आप अकेले बैठे हुए मुख्तार की राह देख रहे थे। मुख्तार अभी तक लौटा कर क्या रहा है। चौकीदार सब आकर घेरे लेंगे तब बड़ी मुश्किल हो पड़ेगी। इसी में मैंने कह दिया था कि जल्दी आना। अच्छा मान लो जो महन 3000 पर भी राजी ना हुआ तो। नहीं, इससे कम ना लूंगा। इससे कम में विवाह हो ही नहीं सकता।